देखते हैं। डंडा हाथ से छूटा तो नहीं, पर झिझक, सहम अथवा आतंक से अपनी ओर को खींच गया और गुंजल्क मतलब कि गुत्थी या गांठ मारता हुआ सांप का पिछला भाग मेरे हाथों से छू गया। उफ, कितना ठंडा था। डंडे को मैंने एक और पटक दिया। यदि कहीं उसका दूसरा वार पहले होता तो उछलकर मैं सांप पर गिरता और न बचता। लेकिन जब जीवन होता है तो हजारों ढंग बचने के निकल आते हैं। वह देवी कृपा थी। डंडे के मेरी ओर खींच आने से मेरे और सांप के आसन बदल गए। मैंने तुरंत ही लिफाफे और पोस्टकार्ड चुन लिए, चिट्ठियों को धोती की छोर से बांध दिया और छोटे भाई ने उसे ऊपर खींच लिया। यानी कि लेखक इसमें कहते हैं कि अगर इस तरह डंडा मतलब उनका जो सांप का जो एक भाग होता है वो लेखक को टच हो जाता है, तो लेखक बोलते हैं कि ये तो कितना ठंडा है। फिर लेखक ने क्या किया, डंडे को एक और पटक दिया। यदि वो दूसरा बार होता तो उछलकर मैं सांप पर गिर जाता, और लेखक सांप पर गिरते, और सांप पर अगर गिरते तो बचते भी नहीं। लेकिन वो कहा जाता है ना कि जिसको बचाने वाले भगवान होते हैं तो उसको कौन मार सकता है, तो एक ये दैवी कृपा ही थी। उसके बाद लेखक ने चिट्ठियों को उठा लिया और अपनी धोती के एक छोरे पे बांध दिया, और छोटे भाई ने फटाफट उसको ऊपर खींच लिया। डंडे को सांप के पास से उठाने में भी बड़ी कठिनाई पड़ी। सांप उससे खुलकर उस पर धरना देकर बैठा था। जीत तो मेरी हो चुकी थी, पर अपना निशाना गंवा चुका था। आगे हाथ बढ़ाता तो सांप हाथ पर वार करता, वार मतलब कि चोट। इसलिए कुएं की बगल से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर मैंने उसकी दाईं ओर फेंकी कि वह उस पर झपटा, और मैंने दूसरे हाथ से उसकी बाईं ओर से डंडा खींच लिया। पर बात की बात मैं उससे दूसरी ओर भी वार किया। यदि बीच में डंडा ना होता तो मैं पैर में उसके दांत गड़ गए होते। फिर लेखक ने क्या किया, वैसे तो लेखक जीत ही चुका था, उसने चिट्ठियाँ उठाई ली थी, लेकिन डंडा भी उसको उठाना था। तो लेखक ने क्या तरकीब लगाई कि कुएं के बगल में से एक मुट्ठी मिट्टी ली और सांप के दूसरी ओर फेंका। तो सांप जिस तरफ मिट्टी फेंकी तो सांप उस तरफ डंक मारने के लिए गया। तो इधर से इस साइड से उन्होंने क्या किया, डंडा उठा लिया। अगर डंडा ना होता तो शायद वो सांप के जो दांत थे वो इनको ही लग सकते थे। अब ऊपर चढ़ना कोई कठिन काम न था। केवल हाथों के सहारे, पैरों को बिना कहीं लगाए हुए 36 फीट ऊपर चढ़ना मुझसे अब नहीं हो सकता। 15-20 फुट बिना पैरों के सहारे, केवल हाथों के बल चढ़ने की हिम्मत रखता हूँ, कम ही अधिक नहीं। पर उस 11 वर्ष की अवस्था में मैं 36 फुट चढ़ा। बाहें भर गई थी, छाती फूल गई थी, धौंकनी चल रही थी, पर एक एक इंच सरक कर अपनी भुजाओं के बल मैं ऊपर चढ़ाया। यानी लेखक भी अभी बहुत छोटे थे, तो किसी तरह वो हिम्मत करके ऊपर चढ़ते हैं। यदि हाथ छूट जाता तो क्या होता, इसका अनुमान करना कठिन था। यानी कि लेखक कहते हैं कि अगर मेरा हाथ छूट जाता और मैं नीचे गिर जाता तो सांप उनको काट ही लेता। ऊपर आकर बेहाल होकर थोड़ी देर तक पड़ा रहा। देह को झाड़ झूर कर धोती कुर्ता पहना। फिर किशनपुर के लड़के को, जिसने ऊपर चढ़ने की चेष्टा को देखा था, ताकीद करके कि वह कुएं वाली घटना किसी से न कहे, हम लोग आगे बढ़े। ताकीद मतलब बार बार चेताने की क्रिया। उसके बाद लेखक ऊपर पहुंचते हैं और थोड़ी देर तो बाहर निकलने के बाद पड़े रहते हैं बेहाल से। फिर उसके बाद अपना धोती कुर्ता पहनते हैं, और एक किशनपुर का लड़का था जो ये सारी स्थिति को देख रहा था, तो वो किसी और से ना कहें इसके लिए उसको कहा लेखक ने, और फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं।